हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। ये नोड जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का 6th वीडियो है। आज हम लोग समझेंगे नेम्ड एक्सपोर्ट एंड एग्रीगेट एक्सपोर्ट के बारे में। ये दोनों कंसेप्ट जो हैं आपके नोड जेएस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल बना देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था नोड जेएस मॉड्यूल्स के बारे में। मतलब दो फाइल में हम लोगों ने क्रिएट किया था, नोड जेएस और ऐप डॉट जेएस। तो ऐप डॉट जेएस से मैंने एक फंक्शन बनाया था सम नाम का, जिसमें क्या किया था, मैंने पैरामीटर पास किया दो नंबर का, ए और बी, और उसको ऐड करके रिटर्न कर दिया। और उसको मैंने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इजकल टू सम, और यहाँ पे हम लोगों ने उसको इम्पोर्ट करके उसको हम लोग जो है कंसोल में रन करके मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो वो तो बस एक सिंपल एग्जांपल था। सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 10 पास किया और 20 पास किया है, तो ये 30 जो है हमारा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एप डॉट जेएस में एक फंक्शन बना हुआ, बट अगर हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपल फंक्शन यहाँ पे, जैसे एक नहीं मल्टीपल फंक्शन हो, जैसे एक हम लोग सबस्ट्रैक्ट का भी कर लेते हैं, सब्स का ए माइनस बी हो गया। उसके बाद एक हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए मल्टीप्लिकेशन का भी कर लेते हैं, एक मल्टी मल्टी कर देते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है। और एक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डिवीजन का। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए डिवाइड बाय बी। तो अगर हम लोग मल्टी अभी तो यहाँ पे सिंगल है, अगर हम लोग मल्टीपल करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग सिंपल जो हमारे दिमाग में आता है वो हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए सबस्ट्रैक्ट सबस्ट्रैक्ट का करना है, ये फंक्शन हमको कॉल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, SUBS। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से दोबारा जो हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पे SUBS, और यहाँ पे रहेगा, और इसको भी कंसोल यहाँ पे सम को ये कर देते हैं। तो अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो क्या होगा? तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है सेम रिजल्ट दे रहा है। तो ये सेम रिजल्ट क्यों दे रहा है? तो हम लोग एक बार जो है इसको कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करते हैं सम को, तो ये क्या देगा यहाँ पे, ये दे रहा है सब। ठीक है। अगर हम लोग सम को भी कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे दे रहा है। और अगर हम लोग सबस को भी वो कर रहे हैं, अगर कंसोल कर रहे हैं, तब भी ये देखिए ना, फंक्शन यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है फंक्शन के अंदर में सबस दिख रहा है। और अगर हम लोग इसको चेंज कर दिए तब भी ये सबस ही दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सम हुआ, और फिर मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सब किया, तो ये क्या होता है, ये सिंगल वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है, मतलब एरे की तरह ये होल्ड नहीं कर सकता। तो लास्ट वाला जो भी वैल्यू है वो पहले वाले वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। तो इसलिए क्या हुआ, लास्ट में आपने सब्स डाला तो सम वाले को वो रिप्लेस कर दिया। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो उसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या है, व्हाट आर दी नेम्ड एक्सपोर्ट। तो नेम्ड एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, अलाउ एक्सपोर्टिंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए मॉड्यूल। मतलब एक ही मॉड्यूल में अगर मल्टीपल वैल्यूज होगा तो उसको अलाउ करने के लिए हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज करते हैं।
ईच एक्सपोर्ट हैज़ इट्स ओन नेम, ठीक है? मतलब हर एक्सपोर्ट का क्या होता है, अपना अलग-अलग नाम होता है। तो अभी इसमें जो एग्ज़ाम्पल है हमारा, इसमें क्या किया है मैंने, फ़ंक्शन को यहीं पे लिख दिया है और वहाँ पे जो मैंने आपको अभी वीएस कोड में दिखाया था, तो वहाँ पे क्या किए थे, फ़ंक्शन अलग-अलग क्रिएट कर लिए। जैसे सब फ़ंक्शन और सब्सट्रैक्ट नाम का एक फ़ंक्शन जो है, सब्सट्रैक्ट नाम का एक फ़ंक्शन मैंने क्रिएट किया हुआ था। तो इम्पोर्ट के लिए हम लोग ऐसे कॉन्स्ट जैसे सम हुआ, ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी है आपका, उसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्ट ऐसे करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीएस कोड में ही देखते हैं। यहाँ तो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग एक बार में नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे पास इसको मल्टीपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सम कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे भी सब कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ईज़िली अब जो है वर्क करेगा ये चीज़, ठीक है? और यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको ऐसे करके ये हम लोग यहाँ पे ऐसे करके ऑब्जेक्ट की तरह जो है यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। इसको कर देते हैं हम लोग कमेंट और अब जो है ये ईज़िली कॉल हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए। तो अब ये सम ऑफ 2 नंबर क्या हो गया 30 और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर क्या हो गया 10, क्योंकि हमारे पास a माइनस b किया हुआ था, तो 10 माइनस 20 माइनस 10। ये हमारा अब सही-सही वर्क कर रहा। बट इसको हम और ज़्यादा जो है थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको मॉड्यूल को हटा के भी आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको। जैसे एक्सपोर्ट डॉट सम और एक्सपोर्ट डॉट सब, अगर ऐसे भी करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। देखिए, देखिए तब भी आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? ये आपका 2 तरीका हो गया। एक तो आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट सम कर लो, तब भी हो जाएगा। एक आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट सब कर लो, तब भी हो जाएगा। आप इसी तरह जो है दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, जैसे मल्टी, डिवीज़न सबको कर सकते हो कॉल। बट मैं 2 का ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो मल्टीपल जो है आप लोग यहाँ पे लाइन ऐड करके आप लोग कर चेक कर सकते हैं उसको। ये आपका 2 हो गया। बट अगर एक और तरीका है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, वो क्या है? वो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अ, वहाँ पे इंपोर्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, ये जितने भी यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे जितने भी फंक्शन है, जैसे सम है, सब है, मल्टी है, डिवीज़न है, सारे को हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कॉल कर लें। ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है, मैं भी ऐसे ही यूज़ करता हूँ। तो और यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारा सेम टू सेम आप लोग कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। यहाँ से जो भी आपने यहाँ पे लिखा, वही सेम आप लोग यहाँ पे लिख दो, ठीक है? और अगर आप कंसोल करना चाहते हो, तो ये भी कर सकते हो। जैसे क्या हो गया, सब्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अ, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टी कर देते हैं और डिवीज़न हो गया, डिवीज़न हो गया, ठीक है? और इसको रिमूव कर देते हैं, ये एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। तो अभी देखिए, ये सारा जो है एक बार में वर्क करने लगेगा आपका, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं। देखिए, सम जो हो गया 2 और 10 प्लस 20 हो गया 30 और माइनस करेंगे 10 माइनस 2 तो -10, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 हो जाएगा, डिवीजन करेंगे 10 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। तो ये आपका सारा जो है यहाँ पे सब कुछ अच्छे से जो है आपका आ रहा है। और नहीं तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है आपके पास, आप ये क्या कर सकते हो, इसको जैसे आप कर लो यहाँ पे ऐप, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐप डॉट, देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे सारा फंक्शन आ गया। मतलब ऐप के अंदर में जो भी है सब, सम, ऐप सब कुछ आ गया। अभी चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐप डॉट सब, ऐप डॉट
ऐप डॉट मल्टी और ऐप डॉट डिवीज़न। इसको इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं रन करके। तो देखिए रिज़ल्ट जो है आपका सेम ही आ रहा है, ठीक है? तो ये पहले वाला जो है वही बेस्ट है हमारे लिए, हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा डीस्ट्रक्चरिंग इसको बोलते हैं, जो कि ECMAScript 6 में जो है ये आया हुआ था। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन-सा एक्सपोर्ट ज़्यादा ईज़ी मतलब यूज़फुल लगता है। तो अभी हम लोग जो है नेम्ड एक्सपोर्ट के बारे में देख चुके हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं एग्रीगेट एक्सपोर्ट के बारे में। तो एग्रीगेट एक्सपोर्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ़ाइल है जैसे index.js, ठीक है? और आपके पास 2 फ़ाइल है, जैसे सपोज़ कीजिए एक जो है आपका नॉर्मल कैलकुलेशन का फ़ाइल है, एक एक सपोर्ट कीजिए जैसे मान लो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर्स, मतलब जो कैलकुलेशन के लिए अलग-अलग डिफरेंट, एक सर्कल के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए अलग-अलग आपने फ़ाइल बनाए, सपोज़ कीजिए ऐसा है। तो आप चाहते हैं कि जो 2 फ़ाइल या 3 फ़ाइल या 4 फ़ाइल जो आपने बनाया हुआ है, तो उसको जो है चाहते हैं आप इंडेक्स में मतलब इम्पोर्ट करके और फिर इंडेक्स के थ्रू जो है आप लोग उसको यूज़ करना चाहते हो। मतलब उसको सेंट्रलाइज़्ड करना चाहते हो, जितने भी फ़ाइल हैं उसको आप इंडेक्स में करना चाहते हो इम्पोर्ट, और फिर उसके बाद जो है उसको जो है आप लोग अ, दूसरे फ़ाइल में भी उसको यूज़ करना चाहते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक पहले वाले एग्ज़ाम्पल में क्या था, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में हम लोग फ़ाइल को रिक्वायर्ड कर रहे हैं मैथ और स्ट्रिंग यूटिल्स करके, मतलब स्ट्रिंग का जो कैलकुलेशन होता है, जैसे अपर केस, लोअर केस, उस टाइप से कुछ भी हम लोग फंक्शन बनाए हुए हैं, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पे इसको इंक्लूड करने के लिए इंडेक्स इंडेक्स को हम लोग रिक्वायर कर रहे हैं, और उसके बेस पे जो है हम लोग यूटिल्स डॉट ऐड और ये कैपिटलाइज़ करके जो एक फंक्शन, जैसे हेलो का सारा वर्ड जो आएगा होगा वो कैपिटलाइज़ हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अभी हम लोग VS कोड में इसको करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे app.js नाम का एक बना हुआ है, ठीक है? और अब मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज़ कीजिए अ, एक मैं टेस्ट नाम का बना लेता हूँ, test.js, ठीक है? उससे मैंने क्या किया, नॉर्मल फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, फंक्शन अ, एरिया रेक्टेंगल ICT, ठीक है? और इसमें मैंने क्या किया, 2 जो है पैरामीटर ले लिया और उसको हम लोगों ने क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, ये कर दिया मैंने। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 फाइल हो गया। एक तो हमारा app.js हो गया, जिसमें कि हमारा ये फंक्शन, सारा फंक्शन बना हुआ है, और एक मैंने टेस्ट नाम का बना दिया, जिसमें कि ये है, ठीक है? तो अभी तो यहाँ पे सिंगल ही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल होता तो फिर हम लोग ऐसे ही इसको, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ वैसे ही कर लेते। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडेक्स में। अब हम लोग इंडेक्स में क्या करेंगे, अभी ये भी जितना है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स हमारा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा फ़ाइल है, जैसे सपोज़ कीजिए हमारा ये फ़ाइल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 डॉट लेंगे और उसके बाद लिखेंगे रिक्वायर्ड रिक्वायर, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, डॉट ऐप ऐप कर लेंगे। मतलब जो मैं हमारा 2 फ़ाइल है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड करके इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है? और एक और क्या हो गया, टेस्ट,
सर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल कॉमा होगा। तो ये क्या हो गया, इंडेक्स फाइल में मैंने क्या किया, app.js और test.js को इंक्लूड करके एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पे main.js। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कर रहे हैं main.js। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मेन में क्या करना चाह रहे हैं, app.js और test.js दोनों का जो है इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हमको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, सिंपल जो है यहाँ पे क्या है, index.js में क्या है, index.js में आ, अभी इसको आ, हाँ, main.js में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये इंडेक्स वाले को कॉल करेंगे तो ये app.js और test.js दोनों कॉल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कॉन्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे एरे के अंदर, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग कौन कौन सा फंक्शन यहाँ पे बनाए हैं, ये सारा ले लेंगे, ठीक है, ये सारा मैंने यहाँ पे ले लिया। और कौन सा ले लिया, रेक। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, रिक्वायर्ड में इंडेक्स डॉट इंडेक्स कर दिया। तो अभी अगर हम लोग कंसोल करेंगे इसको, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जो एरर आ रहा है, आई थिंक ये हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है हमने। यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे ये मिस्टेक था हम लोग का। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, 10 और 20 है, तो सम हो गया 30 और सबस्ट्रैक्ट हो गया -10, मल्टीप्लिकेशन 200 और ये हो गया, और एरिया में क्या हो गया 10 इंटू 200। तो ये सारा जो है, अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं, और हमारा जो है ये वाला फाइल, ये वाला फाइल, सारा फाइल का इसमें यहाँ पे सारे फाइल का जो है इसमें फंक्शन जो है वो हम लोग कॉल कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास अभी app.js test.js के अलावा 10 फाइल है अगर, तो हम लोग क्या करते जाएंगे, यहाँ पे बस उसको एक्सपोर्ट के मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर में लिखते जाएंगे, और जहाँ भी हम लोग को कॉल करना पड़ेगा सिर्फ ओनली एक लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और वो सारा जो है जितने भी फंक्शंस है, जो भी फंक्शनैलिटी, सारा कुछ हम लोग दूसरे फाइल में उसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप मल्टीपल फाइल्स भी होगा तो इंडेक्स में उसको सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फाइनल समरी क्या हो गया आज हम लोग का, फाइनल समरी ये हो गया कि नेम्ड एक्सपोर्ट और एग्रीगेट एक्सपोर्ट के बारे में हम लोग ने देखा है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट क्या हो गया, नेम्ड एक्सपोर्ट जो हो गया, लेट यू एक्सपोर्ट मल्टीपल वैल्यूज विथ नेम्स, नेम्स के साथ जो है हम लोग को मल्टीपल वैल्यू को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एग्रीगेट एक्सपोर्ट क्या करता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक फाइल में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, एक इंडेक्स वाला फाइल जो मैंने आपको दिखाया था उसमें कंबाइन कर सकते हैं। और ये क्या करता है, हमारे कोड को रीयूजेबल और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। और क्या करता है, ये बहुत यूज़फुल जो होता है, मतलब पावरफुल प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत पावरफुल होता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि Node.js सीरीज में नेम्ड और एग्रीगेट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो क्या है, पाथ मॉड्यूल इन Node.js, जो कि हमारा 7th वीडियो है इस सीरीज का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो है सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।